तो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि सब ठीक होंगे और स्वागत है मेरे चैनल JNG ब्लॉग में। तो आज मैं आई हुई हूँ मेरे मायके गांव में। तो गांव ऐसे ही मिलने के लिए आ गई थी, और मिलना समझो या कुछ भी कहो, मतलब वैसे मेरे ताऊ जी के दामाद जी हैं, वो एक्सपायर हो गए। आज 8-9 दिन हो गए। मेरे को पहले नहीं पता था, तो कल मेरे को पता चला, कल नहीं परसों शाम को मेरे को पता चला था। तो सोचा यहाँ पर बैठक तो नहीं रखी है, और जो उनका गांव है, जो ससुराल है मेरी बहन का, वो उस साइड है। तो मैं मतलब मैं नहीं, वहाँ पर वैसा कुछ है नहीं, तो जानते भी नहीं है कौन सा गांव है क्या है। और उसके एक ही बेटा है, तो वो भी मतलब इतना जान पहचान, वो रिलेशन ज़्यादा नहीं रखता है। तो इसी वजह से फिर वहाँ जाना हुआ नहीं। और फिर माँ ने बोला कि यहीं पर आना, तो यहीं पर आ जाओ फिर। तो इस वजह से मैं आई थी। और यहाँ पर बैठक तो नहीं रखी, लेकिन फिर भी सोचा चलो थोड़ी देर जा आते हैं, इस वजह से मैं आई। और भाई भाभी और सब खेत में हैं, पापा भी नहीं है, वो भी खेत में बकरियों को लेके गए हुए हैं। माँ सुबह जाती है खेत में, और 10-11 बजे के बाद माँ आ जाती है वापस घर में, क्योंकि घर में भी बहुत से छोटे छोटे बकरी के बच्चे हैं, उनको संभालना पड़ता है। एक भतीजी है, वो स्कूल जाती है, वो दोपहर 1 बजे आती है, तो वो भी घर पर अकेली नहीं रह पाती, इसलिए। और एक आदमी घर पे चाहिए, भी कहने का मतलब यही है। तो इस वजह से माँ है घर पे, बाकी सब खेत में गए हैं। भाई भाभी सिट्टे तोड़ रहे हैं। हमारे यहाँ पर है ना, वैसे सिट्टे सुआ नहीं तोड़ते हैं, हमारे सिट्टे तोड़ते हैं पहले, उसके बाद कड़बी काटते हैं। पहले सिट्टी तोड़ लेते हैं, बाद में कड़बी का अलग से काटते हैं, इस तरह से होती है। हमारे सुआ नहीं काटते। तो वो लगे हैं सिट्टा तोड़ने में। और मोठ उपाड़ लिए हैं, मूंग अभी उपाड़ने बाकी है। तो काम तो बहुत सारा है, तो काम में लगे हैं। खेती बाड़ी का काम भी देखना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए। तो मैं 12 बजे के बाद ही आई थी, 12:30 बजे पहुंची थी, और अभी थोड़ी देर बाद वापस जाऊंगी। तो ठीक है, फिर इसी वजह से आई थी। और थोड़ी देर वहाँ रुकी। ताई जी ताऊ जी नहीं है, भाभी है, एक बेटा उनके, तो वो भाभी हैं, उनके पास थोड़ी देर जा कर के आ गई। तो ठीक है, फिर मिलते हैं बाद में। हाँ, सांस आवे को नहीं। हाँ, माँ देख यहाँ करन लाग रही है। खा ले भाई, ये खा ले, गाल दे। तो आज आई हूँ मैं मेरा गांव। गांव में आके इतनी सारी मतीरी खाली काकड़िया तो इनको नहीं, बेल बड़गी मतीरिया की जदे बड़ी मतीरी तो चोखी निकल, छोटी छोटी ना जी स्वाद लगी खागी मैं इतनी सारी। माँ थेलो जचान लागी, काचरार फलियार गल है। छांट छांट गल है। खरा ही मेरे जुकाम हो रही है, फेरी मन मतीरा खुआ दे इतनी सारी।
है सूत काट के रख रखे है, देखो है ना। मच्छा बनाने खातर सूत काट के छोड़ रखी। हमारे फादर साहब का काम ही सूत काट गोगरे बैठे बैठे। वो है कच्चो सूत अभी कात्यो को नहीं ने। देखो वो काटनो बाकी है अभी, कितो है मन पत्तो को नहीं रख रखी। और वो भी तो काट लियो। अभी खेत का काम में लाग रहा है ना, तो अच्छा इन बांध के रखना वापिस है ना। ओ है कर लो। और वो है कर लो। पहले का टाइम में खेत में लेके जाया करती, भात लेके जाया करती ने औरता। और देखो वो भारी ज्यादा है जिन काम में लेड़ो ही कोनी है जी रख रखी है। और ही कमाई ना रख रखी है। देखो वो मच्छे बनाने खातर सूट आगे सरका के मच्छो बनाता रहे। तो क्यों गालना में लाग रही है। दाल ले जा भाई, मूंग ले जा भाई। ये देखो ये का सींग हीरन का सींग है। ये भी मच्छो बनाने के काम में ले। मैं मार के को निकाले डाई थे, सोचो का मार के निकाले डाई आना ने। जहाँ सींग टूट जावे कई बार है या फिर पक्के निकल जावे इस तरह से। और ये भी काम में लेने खातर रखेड़ी है सारी, लेकिन ये बीज गई अब कोई काम आना रही खराब हो गया ना। ये तिरपाल वगैरह खेत में काम में लेने खातर रख रखे। और इन बोला मैं गंडासी है। और आ करनी है है रेती, ठीक है। तो इस तरीके का सामान किसाना के घर में देखो मिल रही है। और आजकल तो लुप्त तो जा रही है, कौन मिल रहा है। अब तो धीरे धीरे आने वाले टाइम में सारो लुप्त हो रही है। ये वास्ते मैं सोचो थान दिखाती हूँ। इन्हें वापिस सरका दे वहीं का नीचे आ है चाकी। जगह कोई टाइम में मेरी माँ आटो पीसिया करती, माने यूँ पीस के आटो और बड़ा बड़ा कर दिया खुआ के। ये चाकी को आटो खाएड़ो है मारो। आ है बस चाकी। सुबह 3 बजे उठ लाग जाती माँ यहाँ गमड़ की देने बा चाकी है। आजकल तो देखो ये चाकी हूँ आटो पीसी चलागो। तो इन्हें भी लाया बहुत टाइम हो गयो, कई साल होगी। इन्हें भी होगी लगभग 10-12 साल, ज़्यादा ही होगी शायद। तो अब ये चाकी काम में ले और यूँ आटो पीस से जाए। तो पानी रखते हैं वापस। हमारी चाकी अब मतीरिया की हालत हो रही है। बेल गई बड़े और हालत हो रही है मतीरिया की। तो अभी मैं हो गई हूँ रवाना वापस। और मेरा भतीजा जा रहा था तो उसने बोला कि मैं छोड़ दूंगा, तो अभी मैं जा रही हूँ वापस। और खेतों में मतलब फसल की कटाई शुरू हो गई है। हालात कुछ इस तरह से हैं। और ये देखो इस तरह से मतलब कटाई हो गई है, लगभग फसलों की कटाई है वो हो गई। और रोड हमारे जो गांव की तरफ जो बन रही थी वो 1 नंबर की रोड, डबल लेन की बहुत ही शानदार रोड बन गई है, बहुत अच्छी रोड बनी है। और देख सकते हैं आप, पहले एक सिंगल रोड थी
और वो भी टूटी फूटी थी। अब 1 नंबर की रोड बन गई है और अभी भी काम मतलब चल रहा है यहाँ पर। आप देख सकते हैं, ये देखो काम मतलब चल रहा है अभी भी। साइड में दीवार वगैरह बना रहे हैं, शायद यही लग रहा है मेरे को तो। पत्थर वगैरह गिरा रखे हैं। और ये जो सामने दिख रहा है ना, ये है मूक बधिर बच्चों के लिए प्रशिक्षण केंद्र है। यहाँ पर शिक्षा दी जाती है मूक बधिर बच्चों को। और इसके सामने इस साइड है अपनी पाठशाला, और अपनी पाठशाला इस साइड है रोड की, और वो इस साइड है प्रशिक्षण केंद्र। ठीक है, तो अभी पहुँचने वाले हैं अपने गंतव्य तक। तो अभी अम्बेडकर सर्किल पहुंच चुके हैं। कलेक्ट्रेट के पास तक मतलब भतीजा आया था, उसको कोई काम था यहाँ तक। तो अभी यहाँ से मैंने ले लिया ऑटो, और ऑटो से अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। तो फिर ये है चूरू का अम्बेडकर सर्किल कलेक्ट्री के पास में। तो यहाँ से हम हो लेते हैं रवाना और फिर चलते हैं घर की तरफ। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता देना, और लाइक करना आप भूल जाते हो तो प्लीज़ लाइक करके जाना। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।